नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क क्लासेस में। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो हिंदी साहित्य से संबंधित है और हिंदी साहित्य के एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। उनकी एक काफ़ी प्रसिद्ध एक रचना है जिसको कालजयी रचना भी कहा जा सकता है। उसका नाम है रश्मिरथी। तो उस रश्मिरथी का मैं आपके सामने प्रथम सर्ग का प्रथम भाग आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा, लेकिन उसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा भूमिका मैं रश्मिरथी की आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आखिर रश्मिरथी है किस विषय पर। तो बहुत बड़ा महाकाव्य है एक महाभारत। महाभारत के एक कैरेक्टर पर यह कथा आधारित, यह जो रचना है वो आधारित है, जिनका नाम है कर्ण। और महाभारत आप सभी ने अवश्य यह नाम सुना होगा इस उपन्यास के विषय में। और जब भी आपके सामने ये महाभारत नाम आता है तो आपके सामने बहुत सारे कैरेक्टर गूंजने लग जाते हैं, जैसे अर्जुन, भीम, कृष्ण, बहुत सारे दुर्योधन, युधिष्ठिर, अनेकों कैरेक्टर आपके सामने घूमने लग जाते हैं। लेकिन इन सब एक एक लाइन इन कैरेक्टर की है और एक लाइन एक अलग से एक कैरेक्टर की है जिनका नाम है कर्ण। आप इस कैरेक्टर को हमेशा जो है इस मेन लाइन से हटा हुआ पाएंगे। उसके कुछ बहुत सारे कारण भी हैं। बहुत सारे कारणों में से एक कारण मैं ये भी कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी सिद्धांतवादी चरित्र की अगर मैं बात करूँ तो वो पूरी कथा में आपको महाभारत में कर्ण के अतिरिक्त कोई और नहीं दिखाई देगा। क्योंकि आप देखेंगे जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कहीं न कहीं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कहीं न कहीं जो है अनुचित साधनों का प्रयोग हर किसी के द्वारा कहीं न कहीं पर किया गया। परंतु कर्ण ने जो है कभी भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग उचित नहीं समझा था। तो इसीलिए जो ये कहानी है सिद्धांत, संस्कार, राजनीति, प्यार, विश्वास, धर्म, अधर्म की, तो उन सब में सबसे जो अलग जो चरित्र है उसे आप पाएंगे कि वह कर्ण में ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी उसी कैरेक्टर को चुना एक रचना के लिए। तो जो रश्मिरथी है वो पूरी तरीके से आधारित है कर्ण के जीवन पर। और रश्मिरथी का आपको मैं बताऊं कि अगर इसका अगर हम अर्थ देखें तो क्या है कि रश्मि का अर्थ होता है सूर्य की किरणें, और रथी का अर्थ मतलब जो सूर्य की किरणों पर सवार हो। तो उसका कारण ये है कि रश्मिरथी एक नाम कर्ण का भी है, क्योंकि कर्ण जो थे वो सूर्य पुत्र थे। और बाकी आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। धीरे धीरे जब आप इस पूरी रचना को सुनेंगे तो आप बहुत कुछ इस बारे में जान जाएंगे। तो चलिए मैं इस रचना को शुरू करता हूँ श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मिरथी का प्रथम सर्ग का भाग 1। तो सुनिए वो क्या कहते हैं। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। तो ये जो लाइन है मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करते हुए इसको बताना चाहूँगा, आगे बढ़ना चाहूँगा। तो दिनकर जी जो कहना चाह रहे हैं, देखिए नया नया जब भारत आज़ाद हुआ था 1955 के आसपास दिनकर जी की ये रचना प्रकाशित हुई थी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से दिनकर जी जो उस समय भारतीय समाज के सामने जो बहुत सारी समस्याएं थी, जब हम नया नया हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, तो उन समस्याओं में से सबसे बड़ी एक समस्या थी समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था। तो मैं कालजयी रचना हम इसे इसीलिए कह सकते हैं कि उस दौर में भी इस रचना से आप, इन पंक्तियों से आप बहुत कुछ सीख सकते थे, और इस दौर में भी आप इससे जो है बहुत कुछ सीख सकते हो। और अगर 50 वर्ष बाद भी अगर आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, इस रचना को पढ़ेंगे, तो आप उस समय भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए कालजयी रचना कहने का अर्थ ये होता है कि जिसने जो है काल पर विजय पा ली हो। तो इन कर्ण के माध्यम से जो ये शुरुआत का जो प्रथम भाग है उसके माध्यम से दिनकर जी कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। और उनका कहना स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था जन्म आधारित ना हो, जाति व्यवस्था जो होगी वो कर्म आधारित व्यवस्था पर उन्होंने बल दिया। जैसे पंक्तियां भी उनकी कुछ इसी प्रकार है, जैसे मैंने आपसे कहा, जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। अर्थात जिस व्यक्ति में भी तेज है, बल है, उसे हमारा नमन है। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। अर्थात किसी जंगल में किसी डाली पर यदि कोई फूल खिला है तो वो फूल जो है वो नमस्कार योग्य है, क्योंकि सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। जो सुधि होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो गुणों का और शक्ति का मूल नहीं खोजते हैं। आगे सुनिए, आगे की आप पंक्तियां आसानी से समझ जाएंगे।
ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ प्राणी है, दया भाव हो जिसमें सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। ध्यान से समझिए, उनका कहने का अर्थ क्या है कि क्षत्रिय वही है जिसमें निर्भयता की आग भरी हो, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, श्रेष्ठ ब्राह्मण वही हो जिसमें तप और त्याग। तो आप बेशक समझ गए होंगे कि वो बात क्या करना चाह रहे हैं दिनकर जी। वो कहीं ना कहीं वो यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वो कर्म आधारित है, कर्म आधारित होनी चाहिए। यानी जिस व्यक्ति में भी निर्भयता भरी है वो क्षत्रिय है, जिसमें तप और त्याग की भावना है वो ब्राह्मण है। ये नहीं कि जन्म से आप किसी ब्राह्मण के घर पैदा होगे तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे, क्षत्रिय के घर पैदा हो जाएंगे तो आप क्षत्रिय हो जाएंगे। तो इस व्यवस्था पर उन्होंने काफी अच्छी खासी चोट की हुई है। और अगली लाइन आप सुनेंगे तो आप अवश्य ही वीर रस से भर जाएंगे। तो सुनिए क्या कहते हैं। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, जग में प्रशस्ति पाते हैं अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो ये वीर रस से भरने वाली कुछ ये पंक्तियां थी कि तेजस्वी जो होते हैं वो आपका अपना गोत्र बतला के सम्मान नहीं पाते हैं, वो जग में अपने कर्तव्य दिखला करके प्रशस्ति पाते हैं। तो इस तरह का उनका एक कहने का अर्थ था। ये कर्ण के इंट्रोडक्शन से पहले जो है दिनकर जी ने ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। अब आते हैं कर्ण के इंट्रोडक्शन पर कि वो कर्ण का किस तरीके से इंट्रोडक्शन करते हैं। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी सबसे अद्भुत वीर। तो जैसे कर्ण की कहानी है, कर्ण के बारे में कहा जाता है कि जब कुंती ने उनको जन्म दिया था, वो सूर्य पुत्र थे, और कुंती ने जब उन्हें जन्म दिया था तो वो अविवाहित थी, और लोक लाज के डर से उन्होंने जो है एक पलड़े में उन्हें बिठा करके नदी की धार में बहा दिया था। तो उसी का परिचय देते हुए दिनकर जी कहते हैं, जैसे लाइन थी, जिनके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी। वो कुमारी थी उस समय जब उनका जन्म हुआ था। उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अधिरथ और राधे नाम के दंपत्ति जो शूद्र वंश के थे, उन्होंने उनका पालन पोषण करा। तो फिर उसी को वर्णन करते हुए कहते हैं कि शूत वंश में पला चखा नहीं जननी का शीर, जिन्होंने जननी का शीर नहीं चखा, दूध नहीं चखा, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी सबसे अद्भुत वीर। उसके बावजूद भी कर्ण जो है सभी युगों में सबसे अद्भुत वीर निकले। अगली पंक्तियां हैं। तन से समरसूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी, शस्त्र ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुणों का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। तो ये पंक्तियां जो हैं ये आपको बताती हैं कर्ण के विषय में कि जिन्होंने जननी का दूध भी नहीं पिया, लेकिन उसके बाद भी वो पूरे जग में जो है सबसे अद्भुत वीर निकले। तन से जो समरसूर था, मन से भावुक और स्वभाव से दानी था, जाति गोत्र का नहीं, पौरुष का अभिमानी, अपने शील और पौरुष का जो अभिमानी था, जाति गोत्र का अभिमानी नहीं बल्कि अपने शील और पौरुष का अभिमानी व्यक्तित्व एक ऐसा कर्ण का था। और ज्ञान ध्यान शस्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, तो अपने आप ही जो है ज्ञान ध्यान शस्त्र शास्त्र का सम्यक अभ्यास करके कर्ण ने अपने गुणों का स्वयं सुविकास किया। तो ये जो लाइन्स है वो आपको, ये जो पंक्तियां हैं ये आपको इस दौर में क्या सिखाती हैं कर्ण से। तो मेरा ये मानना है कि वो ये सिखाती हैं कि अभावग्रस्त होना आपकी गलती नहीं है। अगर आप अभावग्रस्त हैं, लेकिन आप उस अभावग्रस्त को आप अपनी किस्मत मानकर बैठ जाएं, आप अभ्यास ही ना करें, तो ये जरूर आपकी गलती हो सकती है। जैसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने कि आप ये देखेंगे कि बड़े बड़े बहुत छोटे छोटे परिवारों से निकल करके बहुत सारे जो युवक हैं उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया। तो वो क्या है, वो कौन है? वो कर्ण ही है। आप ये मत समझिए कि कर्ण सिर्फ एक महाभारत का एक कैरेक्टर होता होगा, नहीं, आपके आसपास भी बहुत सारे कर्ण हैं। आप खुद भी कर्ण हो सकते हैं, आप खुद भी कर्ण हो सकते हैं। अगर आप अभावग्रस्त जीवन से निकल कर अपनी मेहनत, अपनी तपस्या, अपनी त्याग के बल पर आप एक मुकाम हासिल करते हैं तो आप अवश्य ही कर्ण हैं। तो फिलहाल इस प्रथम सर्ग के प्रथम भाग के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। शीघ्र ही मैं आपके सामने दूसरा भाग लेकर आऊँगा, कर्ण का जब अर्जुन और अन्य योद्धाओं के साथ किस प्रकार परिचय होता है। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।